हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस है जूनियर ऑडिटर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें क्या बताया गया था। तो जो नोटिफिकेशन इसकी जारी हुई थी उसमें जूनियर ऑडिटर की 37 वैकेंसीज के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जो थे आपके भरे गए थे। पे बैंड लेवल इसमें रहेगा आपका 11 यानी कि 38,500 से 1,22,700 के बीच में आपका ये पे स्केल है यहाँ पे रहने वाला है। नोटिफिकेशन जारी हुई थी आपकी फरवरी 2024 और एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे 8 मार्च 2024 तक। और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई थी अगर उसकी यहाँ पे बात करें तो आपके पास होनी चाहिए थी सेकंड क्लास ग्रेजुएशन कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अब बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना होगा और कैसे आपको तैयारी करनी है और कौन कौन सी जो स्टेजेस हैं किस किस स्टेज में कैसे आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है। तो अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे आपके दो पेपर जो हैं इस पोस्ट के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। दोनों पेपर जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो हैं कंडक्ट होंगे। बात करें पेपर वन की, पेपर वन में आपका जो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये होगा 100 नंबर का, जिसमें आपका पूछा जाएगा जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर का, जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 नंबर के, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 नंबर, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर का ये आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से 100 नंबर का पूरा पेपर आपका कंडक्ट होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे वो होंगे आपके 50 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा और नेगेटिव मार्किंग जो है इस पेपर में आपकी की जाएगी अगर आप रॉन्ग आंसर जो है यहाँ पे टिक करेंगे। देन इसके बाद आपका पेपर टू जो है वो कंडक्ट होगा। पेपर टू जो है आपका ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंडक्ट होगा, जो कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा, ये भी 100 नंबर का रहेगा और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी। अब बात करें इसके सिलेबस की तो जूनियर ऑडिटर का जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा पेपर टू, इसका सिलेबस भी यहाँ पे जारी किया जा चुका है। सिलेबस की अगर बात करें तो बात करेंगे इस पेपर टू में पार्ट वन की। इस पेपर का जो पार्ट वन होगा वो होगा आपका 50 नंबर के लिए, जो कि सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन में तीन चीज़ें मांगी गई थी जिस किसी बैकग्राउंड से आप हों, आपके लिए कॉमन रहेगा। सभी के लिए एक ही पेपर होगा पार्ट वन का जो 50 नंबर का रहेगा। उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा तो उसमें होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स रहेंगे, देन बिजनेस लॉ के आपके टॉपिक्स रहेंगे, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के क्वेश्चंस होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस होंगे, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के क्वेश्चन, ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाएंगे, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के क्वेश्चंस होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्वेश्चंस होंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन होंगे, मार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर के होंगे क्वेश्चंस, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के क्वेश्चंस होंगे, बिजनेस पॉलिटी एंड स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल बिजनेस मल्टीनेशनल बिजनेस फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ये रहेगा आपका पार्ट वन का सिलेबस। जो पार्ट वन 50 नंबर का पेपर टू का आपसे पूछा जाएगा जो कॉमन होगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। और इसके मैं आपको टॉपिक्स का जो नाम है वो बता रहा हूँ, जिसमें सब टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन खुद से चेक इसमें कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने होंगे और यही टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। सिलेबस का यही मतलब होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। अब बात करें इसके पीडीएफ की डाउनलोड की तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, वो मैंने वहाँ पे अपलोड की है। और इस तरह की जो पीडीएफ्स होती हैं जो मैं अपने चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ उसकी सारी जो पीडीएफ्स होती हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। अब बात करें इसके पार्ट टू की
जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, यानी कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में तो आपका अलग से सिलेबस होगा। तो पार्ट 2 में जो 50 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो पार्ट 2 ए की बात करेंगे कॉमर्स वालों के लिए। इसमें कंपनी लॉ बुक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन होंगे, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। और जिनका बैकग्राउंड है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उनके लिए पार्ट 2 बी रहेगा, जिसमें पूछा जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। देन इसमें जो तीसरा पार्ट रहेगा, तीसरा सब्जेक्ट वो है पार्ट 2 सी। ये इकोनॉमिक्स जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए सिलेबस रहेगा पार्ट 2 का। उनसे पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इसके बाद बेसिक जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिकल मेथड्स 1, स्टैटिस्टिकल मेथड्स 2, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके क्वेश्चंस जो हैं आपके इस सेक्शन में इन कैंडिडेट के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पार्ट 2 का सिलेबस जो है वो पढ़ना होगा। और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।